नमस्कार। ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुषमा अग्रवाल जी द्वारा लिखित उपन्यास नया रास्ता का अध्याय 19। अध्याय 19 पढ़ने से पहले मैं इस अध्याय की प्रमुख घटनाओं को सारांश के रूप में कहती हूँ। जब से अमित का रिश्ता टूटा था, तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी, निराशा छा गई थी। अमित की माँ तो ये सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर की रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी मधु का तो अधिकतर समय कॉलेज की पढ़ाई में ही व्यतीत हो जाता था। मायाराम जी और अमित सुबह ही अपनी फैक्ट्री में चले जाते। मधु कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में बहू की कमी उन्हें बहुत अखरती। कितनी बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित उनकी बातें सुनकर अनसुनी कर देता। ना ही उनकी बातों का वह सही ढंग से उत्तर देता था। सुबह लगभग 11 बजे पोस्टमैन ने घंटी बजाई। उसने अमित की माताजी को एक लिफाफा पकड़ा दिया। उन्होंने जब लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। माँ ने जब लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। उन्हें अपने भाई के घर गए कई वर्ष हो गए थे, कई साल हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिन वहां रुकेंगी। कॉलेज के लिए तैयार होते हुए मधु ने माँ से पूछा कि माँ, किसका पत्र है? माँ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार को शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। मधु ने कहा कि उसकी तो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, इसलिए वह नहीं जा सकती। ये सुनकर माँ ने कहा कि अगर उसकी परीक्षा है तो वह भी नहीं जा सकेगी। नहीं माँ, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी, मधु ने कहा। परीक्षा होने के कारण मेरा जाना तो संभव नहीं। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी, मधु ने माँ से कहा और बैग हाथ में लेकर कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर बेचैन हो रही थी कि वे शादी में जा भी पाएंगी या नहीं। दोपहर 1 बजे अमित फैक्ट्री से जब खाना खाने के लिए आया, तब उसने माँ से पूछा कि ये कार्ड कहाँ से आया है। माँ ने अमित को बताया कि शनिवार को दीपक की शादी है, ये उसका ही कार्ड है। अमित ने माँ से कहा कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। माँ ने रसोई में जाकर खाना लगा दिया। अमित जब खाना खाने लगा, तब माँ ना जाने किन विचारों में खो गई और एक टक लगातार अमित को ही देखती रही। अमित ने माँ से पूछा कि माँ, क्या बात है? वे इस तरह लगातार उसे क्यों देख रही है? बेटे, मैं ये सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। दीपक की शादी का कार्ड आया तो माँ सोचने लगी कि दीपक अमित से 2 वर्ष छोटा है और उसका विवाह हो रहा है। ये कहते कहते माँ उदास हो गई। माँ क्यों उदास हो गई? कि दीपक जो अमित से 2 वर्ष छोटा है, उसकी शादी हो रही है, लेकिन अमित उससे बड़े होते हुए भी उसकी शादी नहीं हो पाई है। ये कहते कहते माँ उदास हो गई। अमित ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए माँ से कहा, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मम्मी, इसमें परेशानी की क्या बात है? माँ ने कहा, बेटे,
जब से धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? माँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी मैंने ये विचार छोड़ दिया है, अमित ने जवाब दिया। माँ कहने लगी कि मधु भी अब शादी के योग्य हो रही है। वह चाहती हैं कि उससे पहले अमित की शादी हो जाए। माँ क्या चाहती है कि मधु भी शादी के योग्य हो गई है और उससे पहले अमित की शादी हो जाए, क्योंकि वह मधु से 7 वर्ष बड़ा है और फिर मधु की शादी में वह सब काम अकेले नहीं कर पाएगी। अगर अमित की शादी हो गई, बहू घर में होगी तो काफी काम कर लेगी। अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, अमित ने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया। हारकर माँ ने बेटे को ये कहकर समझाने की भी कोशिश की कि अब उन्हें दीपक की शादी में भी जाना है। वह मधु को किसके पास छोड़कर जाएंगी? उन दिनों उसकी परीक्षा भी चल रही होगी। इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आप इस बात की अभी से चिंता क्यों करती हैं? ये कहकर अमित अपने काम पर चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी थी, हैरान सी खड़ी थी। उसके व्यवहार में ये परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित ने कभी पहले तो उनकी बात नहीं टाली थी, अब अचानक उसे क्या हो गया? उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का इरादा तो नहीं छोड़ दिया? कहीं कोई लड़की तो पसंद नहीं कर ली? वे इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि उन्होंने सोचा कि वे अमित के घनिष्ठ मित्र सुरेंद्र जी से जाकर मिलेंगी। शायद वह अमित के विचारों से अवगत हो। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में सुरेंद्र जी के घर अवश्य जाएंगे। अब आप निकालें अपनी किताब नया रास्ता और अध्याय 19, पेज 66। किताब पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। मैं आवश्यकता अनुसार व्याख्या करती रहूंगी। अपने हाथ में पेंसिल रखिए। परीक्षायोग्य पंक्तियों को तथा कठिन शब्दों को मैं रेखांकित करने के लिए कहती रहूंगी। आप मीनिंग भी लिखते रहिए। जब से अमित का रिश्ता टूटा था, तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी। जब से अमित का रिश्ता टूटा था, सरिता से रिश्ता टूटा था, तभी से मायाराम जी के घर में निराशा, उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो ये सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। तो अमित की माँ क्या सपना देख रही थी? कौन सा सपना बुन रही थी? कि जब अमित की शादी होगी, उसकी दुल्हन घर पे आएगी तो घर में चहल पहल और खुशी का माहौल हो जाएगा। उनकी बेटी का अधिकतर समय, अधिकतर का अर्थ है अधिकांश, ज्यादा समय, तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी ना जाने क्या क्या अरमान थे उनके। अतिरिक्त का अर्थ है इलावा, सिवाय। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और भी ना जाने माँ के क्या क्या अरमान थे, अर्थात माँ की और भी बहुत सारी इच्छाएं थी। मायाराम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। जब माँ अकेली रह जाती घर पे तो उन्हें लगता कि उनके साथ घर पे अगर बहू रहती, अमित की शादी हो गई होती तो कितना अच्छा होता। इस तरह से उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने
अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर-उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर भी नहीं देता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गईं। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। उनके भाई के बेटे, उनके नेफ्यू की शादी थी, उसका कार्ड आया था। कितनी प्रसन्न थी आज वे। उनको अपने भाई के पास गए हुए कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहां रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी, किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नता पूर्वक अर्थात खुशी से बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। पर मम्मी, मैं तो वहां जा ही नहीं पाऊंगी। मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली। यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना। यहाँ से रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए इन पंक्तियों को। नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि वे दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। बेचैन थी, रेस्टलेस थी, व्यग्र थी, एंशियस थी कि वह जा भी पाएगी अपने भाई के पास शादी में या नहीं जा पाएगी। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज आई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी, आज ये कार्ड कहाँ से आया है? यहाँ तक रेखांकित कीजिए। इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। दीपक की शादी है? अच्छा, कब की है उसकी शादी? तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर में पहुंचा और उनसे बोला, मम्मी, आज बहुत तेज भूख लगी है। तेरा खाना लेने ही तो मैं आई हूँ बेटे, माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह ना जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर ही देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक का अर्थ है लगातार, उसी की ओर निहारे जा रही हैं, तो उससे रहा ना गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? ये सुनकर उनकी तल्लीनता भंग हो गई। तल्लीनता का अर्थ है एकाग्रता। और वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। कुछ तो है मम्मी,
आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं मेरे चेहरे पर? अमित ने पूछा। बेटे, मैं ये सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। इन पंक्तियों को रेखांकित कीजिए। उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। ये कहते कहते माँ काफी उदास हो गई थी। तो दीपक की शादी का कार्ड आया। माँ सोचने लगी कि दीपक अमित से 2 वर्ष छोटा है और उसका विवाह हो रहा है, और तुम का अर्थ है कि तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हो पाई है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गुस्सा सटकते हुए कहा। सटकते हुए कहा का अर्थ है गुस्सा पी लेना, क्रोध को सहन करना, टू कंट्रोल एंगर। अमित ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा कि इसमें क्या बात है परेशानी की कि दीपक की शादी हो रही है और उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई, तो इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेटे, धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी ये विचार छोड़ दिया है। ये विचार का अर्थ है अभी इरादा नहीं है, अभी ये इरादा छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी, उम्र में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो, और दूसरी बात ये है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। माँ सोच रही है कि अगर अमित की शादी हो गई तो बहू घर में आएगी और शादी में सारा काम संभाल लेगी, माँ की सहायता करेगी, इसलिए अमित की शादी पहले हो जानी चाहिए। बहू घर में होगी तो काफी काम कर लेगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, कोई विचार नहीं, अमित ने दृढ़ता पूर्वक कहा। दृढ़ता पूर्वक का अर्थ है फर्मली, पक्के इरादे से मजबूत होकर कहना। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है? मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है। उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ कि उसे मैं किसके पास छोड़कर जाऊंगी? तो माँ एक और बात को कारण बता रही है कि मधु की परीक्षाएं होंगी, तब वह कैसे जा पाएंगी। अगर अमित की शादी हो चुकी होती तो उसके लिए जाना आसान हो जाता। इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, इस परेशानी का, इस मुश्किल का हल भी निकल आएगा, अमित ऐसा कहता है। आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करती हैं? ये कहकर अमित अपने काम के लिए चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई। विस्मित का अर्थ है हैरान, चकित खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में ये परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। अमित पहले तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता था, माँ का आज्ञाकारी बेटा था, उसकी बात मानता था, लेकिन अब ये परिवर्तित व्यवहार देखकर माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि अमित इतना कैसे बदल गया है। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे।
कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वे अपनी इस विचारधारा में तल्लीन थी। यहां से अंडरलाइन कीजिए। वे अपनी इस विचारधारा में तल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना वे सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बात करें। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ का अर्थ है अंतरंग। शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो, अर्थात अमित के विचारों को जानता हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र जी के घर जाना संभव ना था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वे 1-2 दिन में उसके घर अवश्य जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये था अध्याय 19। धन्यवाद।